हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरु क्लासेस। आज मैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आया हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में 1.1 किए थे। इस लेक्चर में हम लोग 1.2 करेंगे। 1.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आइए हम देखते हैं, देखने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपको आई थिंक विजुअल नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3825। ठीक, अब बात है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, हमने उस दिन भी बताए थे कि जब किसी का फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जब हमारा 140 है तो इसको हम उस नंबर से सिर्फ डिवाइड करेंगे। किस नंबर से? उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जैसे देखिए 2 से किया 70, फिर 2 से किया 35, फिर 5 से किया 7। ये सारे हमारे क्या हो गए? सारे प्राइम नंबर है ना। हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। सिमिलरली उसी टाइप से हमारा जो बी नंबर है 156, 156 को डिवाइड करते हैं। 2 से करेंगे 78, 2 से करेंगे 39 एंड 3 से करेंगे 30। यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली सी पार्ट जो हमारा है 3825, यानी कि देखिए अब लास्ट हमारा 5 है, 2 से लगेगा नहीं, किससे लगेगा? 3 से लग सकता है। क्या? 5 to 7, 7 8 15, 3 से लग जाएगा। 1 2 7 5। फिर देखिए, फिर 3 से लगाते हैं 4 4 2 5। अब 5 से लगाते हैं 8 5, फिर 5 से लगाते हैं 70। सारे के सारे प्राइम नंबर है ना। क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, है ना। ये आपके इधर आंसर, ये आपके इधर आंसर, और ये आपके फटाफट नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है? जो आपका फॉर्मूला आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि हमने जो निकाला क्या निकाला, सही निकाला हो। तो पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने क्या बताया था आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए? आप जनरल मेथड से भी निकाल सकते हैं और ये भी मेथड से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, निकालते हैं। पहले दोनों का फैक्टर करते हैं। फैक्टर कौन कौन होगा? 26 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। 91 को कितना लिख सकते हैं? 7 इंटू 30। यहाँ से बिल्कुल साफ होता है जो हमारा कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। जो हमारा कॉमन होता है वो एचसीएफ, यानी एचसीएफ आपका कितना हो गया? 13। एचसीएफ आपका 13 हो गया और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? जो कॉमन जिसको लेना ही लेना है, उसके अलावा जो बचा है सबको लिख दो। कितना हो गया? 26 गुने 7, 26 गुने 7 182। कितना हुआ? 182। अब ये हमारा आ गया एलसीएम और ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब कहा गया वेरीफाई करिए। क्या करना है? वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम कितना निकल के आया आपका? 182
HCF कितना निकल गया आपका 13। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर कौन कौन हमारे 26 एंड 91, 26 एंड 91। इधर निकालो कितना आ रहा मल्टीप्लाई। ठीक है, आप क्या देख पा रहे होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, दोनों तरफ बराबर है, यानी कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया कि हमने जो निकाला वो क्या निकाला, सही निकाला हो। ठीक है, हमने एक करके दिखाया, एक आप खुद से करिए, जरा ट्राई करिए क्या आता है, ट्राई करिए और हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप अपने बुक में भी क्वेश्चन देखेंगे, बुक को साथ में खोल के बैठिए और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, अभी हमने बताया था कि सबका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 12 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 3 12, 52 कैसे लिखेंगे 5 इंटू 3, इसको कैसे लिखेंगे 7 इंटू 3। अब यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन है वो हमारा क्या होगा, HCF। जो हमारा कॉमन है हमारा कितना होगा, HCF 3। तो हमारा LCM कितना होगा, कॉमन जो था उसको हमने लिख दिया, उसके अलावा सारे लिख दे, है ना। एक चीज ध्यान देखना, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कहा गया है तो हम प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। किसे करेंगे, प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखिए 3 6 6 5 30, 30 60, 7 42, 420, कितना आ गया 420। ये आपका LCM और ये आपका HCF, है ना। ये आपका HCF और ये आपका LCM। सिमिलरली इसका देखिए, क्या करेंगे, अगर हम इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 17 23 29, आप क्या देख रहे होंगे 1 इंटू 17 लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लिखाएगा नहीं लिखाएगा, और किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, यानी इसमें कॉमन क्या, सब में कॉमन 1 है। अगर कॉमन 1 है इसका LCM क्या हो जाएगा, सॉरी HCF क्या हो जाएगा 1। अगर HCF 1 होता है तो LCM क्या होगा, ये 1 तो वैसे ही मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। जो आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि आपको LCM दे गया है, यानी आपको नंबर दे दिए, इन दोनों नंबर का HCF जो 9 है, तो आपको LCM फाइंड आउट करना है। डियर, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आपको LCM पूछा गया है, HCF दे दिया गया है, जो पूछा गया उसको एडिटिव लिखिए, HCF दिया गया 9, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या है 306 एंड 657, LCM निकालना है। अब ये 9 मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, 657 डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, कट करिए, 9 9 3 जो 27 और 9 4 जो 36, यानी आपका आंसर क्या होगा 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि क्या 6 की पावर n, क्या 6 की पावर n 0 से एंड होता है
यानी अगर कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम n की फॉर n बराबर एनी नेचुरल नंबर, अगर हम n के लिए कोई नेचुरल नंबर ले लें तो क्या हमारा ये जो है टर्म जीरो से एंड होगा, है ना। अब जीरो से एंड होगा कि नहीं देखते हैं। 6 पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं जी देखिए, 2 इंटू 3 पावर n, है ना। अब ये 2 इंटू 3 आ गया एंड वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि जीरो कब आता है, जब 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तभी जीरो आएगा, है ना। यानी 2 और 5 का जब भी मल्टीप्लाई, जहाँ 3 अगर वहाँ 5 होता तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जीरो आ सकता था, यानी कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 एंड विथ जीरो, एंड विथ जीरो, है ना। यहाँ पे क्या जीरो नहीं है, सो फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर नो एनी जीरो एंड ऑफ दिस, इसके एंड में कोई भी जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर क्या बोलते हैं, अगर 5 होता तो हमारा जीरो आ सकता था। कैसे जीरो आ सकता था ये बताया ना, 2 इंटू 5 करते तो हमारा जीरो आता है, तो 2 तो है बट 5 यहाँ पे क्या है, 3 है ना। तो हमें जीरो से एंड नहीं होगा, क्या होगा, जीरो से एंड नहीं होगा, नो एनी जीरो। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि एक्सप्लेन करिए कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। क्या, कंपोजिट नंबर। पहले एक बात बताइए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए नंबर दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से कटे और सेल्फ, है ना, और ये अदर देन वन एंड सेल्फ ऑल्सो, यानी कि एक और सेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और जो एक और अपने आप से कैंसिल आउट हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो आपको इन दोनों को बताना है कि एक से और अपने आप के अलावे से भी कैंसिल आउट होगा। सबसे पहला देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए इन दोनों में क्या क्या प्लस बीच में है तो कॉमन ले लें 13, यहाँ से क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ हमारा क्या होगा 1177 और 1 78, 13 इंटू 78, 13 इंटू 78 को अच्छा लिख सकते हैं ना 13 इंटू 6। अब यहाँ देखिए एक तो 13 से कैंसिल आउट हो रहा है और एक 13 से 2 बार कैंसिल आउट हो रहा है ना। सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें भी 5 दोनों में कॉमन ले ले। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 5, अब क्या होगा हमारा 3 दूना 6, 6 चौके 24, मल्टीप्लाई करें सब कितना आ रहा है हमारा, अच्छा जल्दी मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है हमारा, हो गया। देखिए जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारा 1008 और प्लस 1 कितना होगा 1009। अभी हम देख रहे हैं कि ये नंबर हमें किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है ना।
यानी कि ये नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर, और ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो दे आर कंपोजिट। ये आपको एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन कर दिया आपने। जल्दी से नोट डाउन करिए। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7वां नंबर। अब देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि दो बंदे हैं, कौन कौन दो है, एक सोनिया है, ये जो सोनिया है वो कितने देर में राउंड लगाती है, 18 मिनट में। और दूसरे बंदे कौन सी है, रवि है। रवि जो है कितने देर में लगाता है, 12 मिनट में। तो कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। यदि भी एक सपोज कर लीजिए कि कोई एक पॉइंट थे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं। अगर एक बंदा सोनिया, सोनिया हम एस से लिख रहे हैं, सोनिया पहला चक्कर लगाई 18 मिनट में, ठीक है। अभी पहला चक्कर 18 मिनट में लगाई, तो दूसरा चक्कर कितना देर में लगाएगा, अगेन 18 मिनट 36 मिनट में। तीसरा चक्कर कितने देर में लगाएगा, 54 मिनट में लगाएगी, ठीक है। अभी दूसरा बंदा जो है रवि, रवि यानी कि शुरू यहाँ से करता है ये भी, और एक चक्कर कितना देर में लगाता है, 12 मिनट। यानी दूसरा चक्कर कितना देर में लगा लेगा, फिर 12 मिनट लेगा, जाहिर सी बात है। फिर तीसरा चक्कर में 12 मिनट 36 मिनट लेगा। फिर चौथा मिनट कितना लेगा, चौथा चक्कर में 48 मिनट। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, आप देख पा रहे हो कॉमन कितना है, 36। जो कॉमन है वही नंबर है कि उतने टाइम में दोनों मिलेगा, यानी कि दैट इज आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, है ना। आंसर क्या है, 36 मिनट, 36 मिनट। नोट डाउन करिए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। तो आपके दो एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 अपडेट करेंगे। और आप अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए कि आप जो हमारा मिशन है 100/100, हमारा मिशन 100/100, इसमें आप आगे आएँ, है ना। ठीक है, थैंक यू।